सर्व भारतीय संख्यालघु मोर्चा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब, आज उनका तीसरा दिन है और आने के बाद त्रिपुरा में काफ़ी सारे प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम और कार्यकारिणी भी किए हैं। इस विषय में अभी आपके सामने उनके मार्गदर्शन और मूल्यवान आलोचना करेंगे हमारे सर्वभारतीय सभापति जनाब जमाल सिद्दीकी साहब। नमस्कार। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बनने के बाद मैं सभी प्रदेशों में जाकर जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, उनसे भेंट करके उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहा हूं। इसी क्रम में मैं त्रिपुरा आया हुआ हूं। यहाँ आके मैं देखा कि हम भले ही संख्या में यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग कम हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जो सुविधाएं हमें दी हैं वो देश में जितने भी प्रदेश हैं उनमें बहुत सराहनीय है। विप्लव देव साहब की सरकार ने अप्रतिम काम किए हैं। देखा जाए तो जो सबसे बड़ी हमारी संपत्ति है अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज की, वो वक्फ संपत्ति है। और यहाँ भी वक्फ संपत्तियों पर जो सीपीएम की सरकार थी उनके कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर कब्जा करके रखा है। उन संपत्तियों को छुड़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री विप्लव देव जी ने वक्फ ट्रिब्यूनल बनाकर दिया। यहां से जो हाजी जाते हैं उनके लिए एक शानदार हज हाउस बनाकर दिया, जहां पर हज यात्री तो ठहरेंगे, उसके हज के बाद जो हमारे हज कमेटी के चेयरमैन हसमुद्दीन भाई है, वो वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को शिक्षा दी जाए, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयार किया जाए। अल्पसंख्यक समाज के लोग भी गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों में आए, उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। शिक्षा में मैं कई मदरसों को विजिट किया हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि देश भर के मदरसों को एक बार त्रिपुरा के मदरसों में आकर देखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मदरसों में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी प्रभावित ना हो, उसकी बहुत शानदार व्यवस्था की है और सरकार ने उसके लिए फंड भी दिए। कुल मिलाकर मैं ये मानता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज के लिए ये बहुत अनुकूल समय है कि हमारा सर्वांगीण विकास हो। जो माननीय मोदी जी का सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पूरा होते हुए दिख रहा है। सब लोग साथ आकर विकास के रास्ते पर माननीय देवलव सरकार के साथ चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो देश भर में नफरत बोने का काम कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार से नाम है भारतीय जनता पार्टी, भारत के जनता की पार्टी, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सभी समाज के लोगों की पार्टी है। इससे सबको जुड़ना चाहिए और हमारे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को बनाने में मुसलमानों का भी योगदान है। इससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, इससे हमें जो डराते हैं उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा
जब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो उसको बनाने वाले कौन थे? जो भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को डराने का काम कर रहे ये सीपीएम के ठग लोग, ये तृणमूल कांग्रेस के ठग लोग, ये कांग्रेस के लोग। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले कौन थे? आप अगर देखेंगे, आप गूगल करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को बनाने वालों में 6 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो इनके बनाने वालों में स्वर्गीय अटल जी थे, जो उसके अध्यक्ष बने, जो देश ही नहीं दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता बने। श्री अडवाणी जी थे, श्री मुरली मनोहर जोशी जी थे, और जो तीसरे थे वो हाजी सिकंदर बख्त थे, जो दिल्ली से सांसद थे। ये 4 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। स्वर्गीय अटल जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, श्री अडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बने, श्री मुरली मनोहर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री बने, और जो तीसरे महामंत्री बने वो थे हाजी सिकंदर बख्त भाई, जो हाजी नवाजी पाबंद और बहुत नेक इंसान थे, मुसलमान थे, और उस पार्टी से हमें डराया जा रहा है। आज देश भर में विकास के रास्ते पर अल्पसंख्यक समाज के लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे, उनका विकास हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में, सीपीएम की सरकार में, लेफ्ट की सरकार में कभी मुसलमानों की तरफ लोगों ने देखा नहीं, सिर्फ उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। ना उनकी शिक्षा की व्यवस्था की, ना उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था की, ना उनके रोजगार की व्यवस्था की। सारे व्यवस्थाओं से दूर रहा मुसलमान, सिर्फ वोट बन के रह गया है। मैं अभी 3 साथियों से मिला हूं जो यहाँ पर त्रिपुरा का सर्विस कमीशन है। पहली बार 3 मुस्लिम साथी हमारे यहाँ जो सर्विस कमीशन है, टीसीएस कहते हैं उसको, टीसीएस में शामिल हुए। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम बड़े ओहदों पर जा रहे हैं। मैं यहाँ के जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, मैं उनसे अपील करने आया हूँ कि बहुत ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। जो माननीय विप्लव सरदेव जी की सरकार है उसके ताकत के साथ खड़े होइए। जो सरकार ने योजनाएं बनाई हैं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो शिक्षा में हमें स्कॉलरशिप मिलता है, जो यहाँ का जो कारीगर है, जो कुशल कारीगर है, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है ट्रेनिंग की, कौशल विकास की, उसमें हमें शामिल होकर उसका लाभ लेना चाहिए। जो सरकार ने व्यवस्था की है, जो गरीब लोग हैं, जो व्यापार करना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, जो सरकार ने व्यवस्था की है मुद्रा लोन की, उसमें हमें शामिल होना चाहिए। कुल मिलाकर जो सरकार ने हमारे लिए व्यवस्था की है उसमें शामिल होकर हमें विकास के रास्ते पे चलना चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। ये मैं यहाँ के अल्पसंख्यक समाज से, विशेष रूप से मुस्लिम समाज से अपील करने आया हूँ। आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। माननीय मोदी जी ने जो सपना देखा है, एक ऐसा सपना न्यू इंडिया का, ऐसा भारत जहाँ पर आतंकवाद ना हो, जहाँ पर दहशतवाद ना हो, जहाँ पर नक्सलवाद ना हो। मुझे खुशी इस बात की कि लेफ्ट की सरकारों में, सीपीएम की सरकारों में त्रिपुरा में खुलेआम गोली मार दी जाते थे, लोगों को किडनैप कर लिया जाता था, उनका बोलबाला था। आज जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो नक्सलवाद समाप्ति की ओर है, खुलेआम बिना डर के लोग घूम रहे। ऐसा भारत बनाने का जो सपना माननीय मोदी जी ने देखा है, जहाँ नक्सलवाद ना हो, जहाँ दहशतवाद ना हो, जहाँ सबको रोजगार ना हो, जहाँ धर्म के नाम पर लड़ाई ना हो, जहाँ जातिवाद ना हो, ऐसे भारत को बनाने के लिए हमारा मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। माननीय विप्लव देव जी की सरकार को राज्य में मजबूत करे, माननीय मोदी जी की सरकार को केंद्र में मजबूत करे, और ऐसे सर्वांगीण विकास के लिए हम साथ आकर न्यू भारत, न्यू इंडिया को बनाने में हम माननीय मोदी जी का साथ दे। इस अपील के लिए मैं आया हूँ। मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूँगा कि हमारी इस बात को जन जन तक पहुँचाएं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनसे भी मिलता हूँ, उनसे भी आशीर्वाद लेता हूँ, उनसे भी सुझाव लेता हूँ, क्योंकि ये पत्रकार भाई आप जो है वो सारी बातों को देखते हैं। मैं आपसे भी सुझाव लेना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक मोर्चा किस दिशा में काम करे जिससे हमारे समाज का ज़्यादा फायदा हो सके। मैं चाहूँगा कि आप सब भी हमारा मार्गदर्शन करें। अगर कोई सुझाव है तो मैं चाहूँगा आप हमें दें। धन्यवाद।
इस राज्यों में असेंबली में माइनॉरिटी मोर्चा का कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं कह रहा है कि माइनॉरिटी का कोई प्रतिनिधि कोई एमएलए नहीं है। मैं उसी अपील के साथ आया हूं, आप उम्मीदवार दीजिए, भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी, आप जिता के भेजिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। समाज अपने उम्मीदवारों को, अपने मजबूत लोगों को हमारे साथ भेजे और उस दिशा में अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा है। हमने तय किया है कि चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, अब उसके लिए हम मजबूती के साथ तैयारी कर चुनाव में भी आ गएंगे। लेकिन 2018 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, इसमें कोई माइनॉरिटी मोर्चा का कोई कैंडिडेट नहीं था। एक माइनॉरिटी से एक था तो बारुल इस्लाम मजूमदार था। समाज भी साथ आना चाहिए, जो उम्मीदवार आता है उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसको जिताना चाहिए और अच्छे उम्मीदवार समाज भेजना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जरूर उसका स्वागत करेगी और जरूर उसको टिकट देगी। कुछ दिन पहले हमारे तेलियापुरा सब डिवीजन पे एक मॉब लिंचिंग हुआ था, उसमें 4 नौजवान यूथ मारे गए, उनके विषय में आपको क्या कहना? मॉब लिंचिंग देखिए, ये शैतानी घटना है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये भी एक दहशत गर्दी है, ये भी एक नक्सलवाद है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसकी निंदा करती है, इसका समर्थन कभी नहीं किए। और मुझे दुर्भाग्य है इस बात को कहते हुए, मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी घटना हो उसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया जाता है। हमने हमेशा ऐसी घटनाओं की निंदा की है, ऐसी घटनाओं को करने वालों पर हमेशा कड़ी कार्रवाई की है और जो भी इस घटना को अंजाम देता है उसके खिलाफ जरूर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने ऑलरेडी कार्रवाई किया है, 2 बंदों को अरेस्ट किया है और इसके ऊपर हम लोगों का निगरानी है। एसपी से मैं डायरेक्ट टच में हूँ, इसका पूरा काम होगा और आप लोगों को भी मिलेगा इसका रिजल्ट। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मस्ट बी अवेयर ऑफ इट वेटिंग फॉर हिस्ट्री। व्हाट इज योर रिएक्शन? पास द गवर्नमेंट आल्सो लुकिंग फॉर द क्या बोलूं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। नहीं, देखिए, जब पाकिस्तान बना, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान मुल्क बना, तो जो हम आज भारत में रहते हैं वहाँ रहे। हमने इस धरती को स्वीकार किया, यहाँ के कानून को स्वीकार किया और हम यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई प्रेम के साथ रहते हैं। और तो जाहिर सी बात है, इस देश को तरक्की के लिए जो भी कानून बनना चाहिए जिससे देश का भला हो, मुसलमान उसका समर्थन करता है, करता रहेगा। यू आर इन फेवर ऑफ इट? बिल्कुल होना चाहिए। देश की तरक्की के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश में जो है शांति स्थापित करने के लिए, देश को शिखर पर पहुंचाने के लिए, ये देश हमारा भारत दुनिया के नेतृत्व दे, इसके लिए जो भी कुछ करना है हमें करना चाहिए।